बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर फ्रेंड्स, जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में FIFO इन्वेंट्री वैल्यूएशन मेथड को अंडरस्टैंड किया, आज के इस लेक्चर में हम इन्वेंट्री वैल्यूएशन के लाइफो मेथड को अंडरस्टैंड करेंगे। डियर फ्रेंड्स, लाइफो का मतलब क्या है? लास्ट इन फर्स्ट आउट। यानी डियर फ्रेंड्स, जो रिसेंटली हम मटेरियल परचेज करते हैं उस मटेरियल को हम फर्स्ट ऑफ ऑल सेल आउट करते हैं। ठीक है, ये रूल हम सीक्वेंस के साथ फॉलो करते रहेंगे और एक स्टोर लेजर कार्ड प्रिपेयर करेंगे, एक स्टोर लेजर अकाउंट प्रिपेयर करेंगे बाय यूजिंग लाइफो मेथड। फर्स्ट ऑफ ऑल डियर फ्रेंड्स, हम क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। जैसे कि क्वेश्चन हमें क्या गिवन है, फ्रॉम फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर स्टोर लेजर अकाउंट अंडर लाइफो मेथड। ओके, नो ओपनिंग बैलेंस गिवन। ठीक है, हमें कोई ओपनिंग बैलेंस गिवन नहीं है। फॉलोइंग परचेजेस एंड सेल्स ड्यूरिंग मंथ दिसंबर 2024। ओके, 1 दिसंबर को रिसीव्ड किए हमने 500 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 5 ईच, एंड 7 दिसंबर को इशू किए हैं हमने 300 यूनिट्स। ओके, एंड 10 दिसंबर को हमने अगेन रिसीव्ड किए हैं यानी परचेज किए हैं 600 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 5.5 ईच। ओके, एंड 15 डेट को हमने इशू किए हैं 500 यूनिट्स, और 20 डेट को हमने अगेन परचेज किए हैं 400 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 6 ईच। ओके, एंड 25 डेट को हमने इशू किए हैं 600 यूनिट्स। ओके, अब डियर फ्रेंड्स, फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन को यूज़ करते हुए हमें रिक्वायर्ड क्या है? हमें प्रिपेयर करना है स्टोर लेजर अकाउंट अंडर लाइफो मेथड। ओके, सो डियर फ्रेंड्स, अब हम कैलकुलेशन की तरफ मूव करते हैं। ओके डियर फ्रेंड्स, जैसे कि स्टोर लेजर कार्ड का फॉर्मेट क्या है? डियर फ्रेंड्स, जब हम कोई भी स्टोर लेजर अकाउंट, स्टोर लेजर कार्ड प्रिपेयर करते हैं तो अपने ऑल डाटे को 3 मेन कॉलम्स में हम रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, फर्स्ट कॉलम परचेजेस का और रिसेप्ट्स का। ठीक है, सेकंड कॉलम सेल्स का और इश्यूज़ का, और थर्ड कॉलम बैलेंस का। ठीक है डियर फ्रेंड्स, अब ईच कॉलम 3 सब कॉलम्स में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, यानी डियर फ्रेंड्स, परचेजेस भी 3 कॉलम्स में डिवाइड हो जाएगा, यानी यूनिट्स, प्राइस और अमाउंट। इसी तरह सेल कॉलम भी 3 सब कॉलम्स में डिवाइड हो जाएगा, यूनिट्स, प्राइस और अमाउंट। इसी तरह बैलेंस कॉलम भी 3 सब कॉलम्स में डिवाइड हो जाएगा। अब जैसे कि हमें ओपनिंग बैलेंस तो कोई गिवन नहीं है डियर फ्रेंड्स। जैसे कि फर्स्ट ट्रांजेक्शन हमें क्या गिवन है? हमने 1 दिसंबर को रिसीव्ड किए हैं 500 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 5 ईच। ओके, सो हम अब इस ट्रांजेक्शन को कैसे रिकॉर्ड करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल डियर फ्रेंड्स, डेट कॉलम में हम डेट को मेंशन कर देंगे फर्स्ट। ओके, अब जैसे कि हमने रिसीव्ड किए हैं 500 यूनिट्स, यानी हमने परचेज किए हैं। ठीक है, तो हम अब परचेज वाले कॉलम में आएंगे और यूनिट्स में हम 500 यूनिट रिकॉर्ड कर लेंगे, और प्राइस पर यूनिट जैसा कि क्या है 5, वो भी हम रिकॉर्ड कर लेंगे, और टोटल अमाउंट हम कैलकुलेट कर लेंगे, यानी क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करेंगे पर यूनिट प्राइस के साथ, और टोटल अमाउंट हम फाइंड कर लेंगे 2500। ठीक है डियर फ्रेंड्स, अब फर्स्ट डेट को हम बैलेंस कॉलम में क्या रिकॉर्ड करेंगे? जैसे कि हमारे पास प्रीवियस कोई बैलेंस नहीं है, तो हमने जैसे कि 1 दिसंबर को जो परचेज किया है मटेरियल, वही हम बैलेंस कॉलम में रिकॉर्ड कर लेंगे। डियर फ्रेंड्स, सेकंड ट्रांजैक्शन जैसे कि 7 दिसंबर को हमने इशू किए हैं 300 यूनिट्स। ओके, सो डियर फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे डेट को मेंशन करेंगे 7 दिसंबर, और डियर फ्रेंड्स सेल वाले कॉलम में आएंगे, और 500 का जैसे कि हमारे पास बैलेंस अवेलेबल है, तो इसमें से हम 300 इशू कर देंगे। ठीक है, जिनकी प्राइस क्या है 5। ओके डियर फ्रेंड्स, अब इस सेल को इशू करने के बाद हम बैलेंस कॉलम में क्या रिकॉर्ड करेंगे? जैसे कि प्रीवियस डेट को हमारे पास 500 यूनिट्स अवेलेबल थे, इन 500 यूनिट्स में से हमने 300 यूनिट्स इशू कर दिए, तो जस्ट हमारे पास 200 यूनिट्स रह गए एट द रेट ऑफ 5। ठीक है, वो हम बैलेंस कॉलम में रिकॉर्ड कर लेंगे 7 डेट को। ठीक है, नेक्स्ट डियर फ्रेंड्स, जैसे कि 10 डेट को हमने रिसीव्ड किए हैं 600 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 5.5 ईच। ओके, सो डियर फ्रेंड्स, अब हम इस ट्रांजेक्शन को कैसे रिकॉर्ड करेंगे? यानी हमने परचेज किए हैं 600 यूनिट्स, ठीक है, जिनका रेट क्या है 5.5। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पर डेट को मेंशन करेंगे, डेट कॉलम में 10। ओके, और परचेजेस कॉलम में इस ट्रांजेक्शन को फर्स्ट हम रिकॉर्ड करेंगे। जैसे कि यूनिट हमने 600 यूनिट रिसीव्ड किए हैं यानी परचेज किए हैं, तो यूनिट कॉलम में हम 600 को रिकॉर्ड कर लेंगे, और रेट पर यूनिट जैसे कि क्या गिवन है 5.5। ओके, वो हम रिकॉर्ड कर लेंगे, और डियर फ्रेंड्स हम टोटल अमाउंट फाइंड कर लेंगे, यानी 600 को मल्टीप्लाई करेंगे 5.5 के साथ, तो हम टोटल अमाउंट फाइंड कर लेंगे 3300। ओके डियर फ्रेंड्स, अब 10 डेट को इस ट्रांजेक्शन के बाद हम बैलेंस कॉलम में क्या रिकॉर्ड करेंगे? ठीक है, यानी जैसे कि प्रीवियस डेट का बैलेंस जो हमारे पास अवेलेबल है वो तो एज इट इज़ हम यहाँ पे कॉपी कर देंगे, यानी ये बैलेंस हमारा 10 डेट को भी अवेलेबल है। ओके, और डियर फ्रेंड्स 10 डेट को जैसे कि हमने परचेज भी किया है कुछ मटेरियल, यानी 600 यूनिट्स हमने परचेज किए हैं,
तो डियर फ्रेंड्स इस बैलेंस को भी अब हम रिकॉर्ड कर लेंगे अपने बैलेंस कॉलम में, यानी 10 डेट को ये बैलेंस हमारे पास अवेलेबल है। ओके, नेक्स्ट डियर फ्रेंड्स, जैसा कि अब 15 डेट को हमने इशू किए हैं 500 यूनिट्स। ओके, सो डियर फ्रेंड्स अब इस ट्रांजैक्शन को कैसे रिकॉर्ड करेंगे, यहाँ फर्स्ट हम डेट कॉलम में डेट को मेंशन करेंगे। डियर फ्रेंड्स अब जैसा कि याद रहे कि हम लाइफो मेथड को यूज करते हुए स्टोर लेजर अकाउंट प्रिपेयर कर रहे हैं, यानी लास्ट इन फर्स्ट आउट। सो डियर फ्रेंड जो रिसेंटली हमने मटेरियल परचेज किया है फर्स्ट हम उसे सेल आउट करेंगे। ठीक है, 15 डेट को डियर फ्रेंड्स जैसे कि हमने 500 यूनिट्स इशू किए हैं यानी सेल किए हैं। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे डेट को फर्स्ट ऑफ ऑल मेंशन करते हैं और सेल कॉलम में हम आएंगे। अब हम रिसेंटली जो हमने मटेरियल परचेज किया है फर्स्ट ऑफ ऑल उसे हम सेल आउट करेंगे। ठीक है, यानी 600 यूनिट्स हमने रिसेंटली परचेज किए हैं जिनका रेट 5.5 है, तो इन्हीं में से हम 500 यूनिट्स को इशू कर देंगे। ठीक है, जिनका रेट क्या है 5.5। ओके, अब इस सेल को रिकॉर्ड करने के बाद अब हम बैलेंस में क्या रिकॉर्ड करेंगे, 200 यूनिट्स तो एज इट इज़ हमारे पास अवेलेबल है। ठीक है, जो प्रीवियस डेट को हमारे पास अवेलेबल थे उन्हें हम एज इट इज़ यहाँ पे कॉपी कर देंगे। और डियर फ्रेंड्स 600 यूनिट्स में से जैसे कि हमने 500 यूनिट्स इशू कर दिए, तो जस्ट हमारे पास 100 यूनिट्स रह गए एट द रेट ऑफ 5.5, वो हम बैलेंस में रिकॉर्ड कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट डियर फ्रेंड्स जैसे कि अब 20 डेट को हमने रिसीव्ड किए हैं 400 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 6 ईच। ओके, सो डियर फ्रेंड्स अब हम यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल डेट को मेंशन करेंगे 20, और परचेज किए हैं जैसे कि रिसीव्ड किए हमने 400 यूनिट्स, तो हम परचेज वाले कॉलम में यूनिट्स वाले कॉलम में हम 400 को रिकॉर्ड कर लेंगे। ठीक है, और जैसे कि रेट क्या है, प्राइस यानी पर यूनिट क्या है 6, तो 6 हम यहाँ पर प्राइस मेंशन कर देंगे प्राइस कॉलम में। ओके, और टोटल अमाउंट हम कैलकुलेट कर लेंगे यानी 400 मल्टीप्लाई 6 इज इक्वल टू 2400। ओके, अब इस ट्रांजेक्शन के बाद डियर फ्रेंड्स हम बैलेंस में क्या रिकॉर्ड करेंगे, जैसे कि प्रीवियस डेट को हमारे पास 2 बैलेंसेस अवेलेबल है, यानी फर्स्ट 200 यूनिट्स का और सेकंड हमारे पास 100 यूनिट्स का। ठीक है, ऑन डिफरेंट रेट्स। ठीक है, तो ये तो बैलेंस हम एज इट इज़ यहाँ पे मेंशन कर देंगे इस डेट को। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल, और डियर फ्रेंड्स जो हमने मटेरियल इस 20 डेट को परचेज किया है इसे भी हम अब बैलेंस कॉलम में रिकॉर्ड कर लेंगे, यानी 400 एट द रेट ऑफ 6, यानी ये बैलेंस अब हमारे पास अवेलेबल है 20 डेट को, यानी 200 यूनिट्स अवेलेबल है एट द रेट ऑफ 5, 100 यूनिट्स अवेलेबल है एट द रेट ऑफ 5.5, और 400 यूनिट्स अवेलेबल है एट द रेट ऑफ 6। ठीक है, नेक्स्ट डियर फ्रेंड्स अब जैसा कि 25 डेट को अब क्या ट्रांजेक्शन अकर हुई है, यहाँ पे हमने इशूड किए हैं 600 यूनिट्स। ओके, अब इस सेल को रिकॉर्ड करते हैं। डियर फ्रेंड्स याद रहे कि हम लाइफो मेथड को यूज करते हुए स्टोर लेजर अकाउंट प्रिपेयर कर रहे हैं। ठीक है, तो डियर फ्रेंड्स फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम यहाँ पे डेट को मेंशन कर देंगे 25, और अब सेल को हम किस तरह रिकॉर्ड करेंगे, यानी जैसे कि 600 की सेल अकर हुई है। ठीक है, 600 यूनिट्स की, तो डियर फ्रेंड्स अब हम रिसेंटली जो हमने मटेरियल परचेज किया है वहां से सेल को स्टार्ट करेंगे। रिसेंटली जैसे कि हमने 400 यूनिट्स परचेज किए हैं एट द रेट ऑफ 6, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम इस बैलेंस को इशू कर देंगे। ठीक है, 400 यूनिट्स को इशू करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल, और अब टोटल सेल जैसे कि 600 यूनिट्स की है, तो बाकी के यूनिट्स अब हम अबव बैलेंस में से इशू करेंगे। अबव बैलेंस हमारे पास जैसा कि क्या है 100 यूनिट्स, तो 100 यूनिट्स को भी हम इशू कर देंगे एट द रेट ऑफ 5.5। यहाँ पर भी अब हमारी सेल कंप्लीट नहीं हुई क्योंकि हमारी टोटल सेल 600 यूनिट्स की है, यहाँ पे 500 की सेल कंप्लीट होती है। ठीक है, तो 600 की सेल को कंप्लीट करने के लिए हमें और अबव जाना पड़ेगा, यानी 200 यूनिट्स में से भी 100 यूनिट इशू करने पड़ेंगे। ठीक है डियर फ्रेंड्स, यानी 200 यूनिट्स में से भी हम 100 यूनिट्स इशू कर देंगे जिनका रेट क्या है 5। ओके, इस तरह हमारी 600 यूनिट्स की सेल को हम रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, अब इस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के बाद बैलेंस कॉलम में हम क्या रिकॉर्ड करेंगे, जैसे कि 400 यूनिट्स हमने इशू कर दिए। ठीक है, ये वाले 400 यूनिट्स हमने ये इशू कर दिए, इसी तरह 100 यूनिट 5.5 के रेट वाले भी हमने इशू कर दिए, और 200 में से भी हमने 100 इशू कर दिए जिनका रेट 5 था। ठीक है, तो जस्ट हमारे पास सिर्फ 100 यूनिट्स अवेलेबल हैं जिनका रेट क्या है 5। ठीक है, तो वो हम बैलेंस कॉलम में रिकॉर्ड कर लेंगे। ठीक है डियर फ्रेंड्स, इस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के बाद और कोई हमारे पास ट्रांजैक्शन नहीं है जिसको हम अपने स्टोर लेजर अकाउंट में रिकॉर्ड करें। ठीक है, तो डियर फ्रेंड्स जस्ट अब हम क्लोजिंग बैलेंस कैलकुलेट करते हैं फॉर ईच कॉलम। डियर फ्रेंड्स अब हमें कॉस्ट ऑफ परचेजिंग कैलकुलेट करना है, तो डियर फ्रेंड्स परचेजेस कॉलम की टोटल अमाउंट वाली वैल्यूज को हम आपस में ऐड कर देंगे, यानी 2500 प्लस 3300 प्लस 2400 इज इक्वल टू 8200। ओके, ये हमने क्लोजिंग बैलेंस फाइंड कर लिया परचेजेस कॉलम का। इसी तरह कॉस्ट ऑफ सेल की वैल्यू अब हम फाइंड करना चाहते हैं, तो अब हम टोटल अमाउंट वैल्यूज़ को आपस में ऐड कर देंगे। ठीक है, यानी 1500 प्लस 2750
प्लस 2400 प्लस 550 प्लस 500 इज इक्वल टू 7700। ठीक है, ये हमने कॉस्ट ऑफ सेल की वैल्यू फाइंड कर ली। और डियर फ्रेंड्स लास्टली अब हम बैलेंस यानी क्लोजिंग बैलेंस फाइंड करना चाहते हैं। क्लोजिंग बैलेंस फाइंड करना तो बहुत ही आसान है, यानी जो लास्ट डेट को हमारे पास बैलेंस अवेलेबल है वही हमारा क्लोजिंग बैलेंस है। अब यहाँ पर जैसे कि 25 डेट को क्लोजिंग बैलेंस हमारे पास क्या अवेलेबल है 500, तो इसी को हम क्लोजिंग बैलेंस से रिकॉर्ड कर लेंगे 500। ठीक है डियर फ्रेंड्स, अब हम चेक करना चाहते हैं कि ये जो स्टोर लेजर अकाउंट हमने प्रिपेयर किया है ये करेक्ट है या फिर रॉन्ग, यानी ये ट्रांजैक्शन की पोस्टिंग हमने करेक्ट की है या फिर रॉन्ग। तो वो हम इजीली फाइंड कर सकते हैं, इजीली हम चेक कर सकते हैं। ठीक है डियर फ्रेंड्स, जैसे कि कॉस्ट ऑफ सेल कैलकुलेट करने के लिए हम क्या फार्मूला यूज़ करते हैं, कॉस्ट ऑफ सेल इज इक्वल टू ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। ठीक है, अब डियर फ्रेंड्स जैसे कि ओपनिंग इन्वेंट्री तो हमें कोई गिवन नहीं थी। ठीक है, जैसे कि नो ओपनिंग बैलेंस हमें गिवन था। ठीक है, कोई ओपनिंग बैलेंस नहीं गिवन था, तो ओपनिंग इन्वेंट्री तो हमारी जीरो है। ठीक है, यानी हमें गिवन ही नहीं थी। और परचेजेस, कॉस्ट ऑफ परचेजेस, टोटल परचेजेस वैल्यू हमने क्या कैलकुलेट की है 8200। ठीक है, वो हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे 8200। ओके, और माइनस कर देंगे क्लोजिंग। क्लोजिंग जैसे कि हमने क्या फाइंड किया 500, तो 500 को अब हम माइनस कर देंगे। ठीक है डियर फ्रेंड्स, इस कैलकुलेशन को करने के बाद हम कॉस्ट ऑफ सेल की वैल्यू क्या फाइंड करते हैं 70 इज 700। ओके, जैसा कि डियर फ्रेंड्स हमने इस फार्मूले में ऑल वैल्यूज को पुट करके कॉस्ट ऑफ सेल की वैल्यू क्या फाइंड किया 7700। और डियर फ्रेंड्स स्टोर लेजर अकाउंट हमने प्रिपेयर किया है, देन हमने कॉस्ट ऑफ सेल की वैल्यू क्या फाइंड किया 7700, यानी ये बोथ वैल्यूज आपस में मैच कर रही हैं। ठीक है, यानी डियर फ्रेंड्स हमने स्टोर लेजर अकाउंट बिल्कुल करेक्ट प्रिपेयर किया है, ऑल हमने ट्रांजैक्शन की पोस्टिंग बिल्कुल करेक्ट की है। ठीक है डियर फ्रेंड्स, अगर आज के इस लेक्चर से रिलेटेड आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चंस हो, कोई भी ऐसा पॉइंट जो आपको क्लियर ना हुआ हो, तो डियर फ्रेंड्स आप कमेंट्स के थ्रू हमसे पूछ लीजिएगा। डियर फ्रेंड्स, अब आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारे इस चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। डियर फ्रेंड्स, हमें नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।